નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલની ગિરફતારી ઉપર લોકો રસ્તા પર ઉતરી પડ્યા છે, એમના સમર્થકો ઠેર ઠેર જગ્યાએ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, ત્યારે આજે તો હદ થઈ ગઈ, ખરેખર હદ થઈ ગઈ। જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ઈશારે અરવિંદ કેજરીવાલને ગિરફતાર કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે જનતા તો રસ્તા પર ઉતરી છે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો, પણ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો રસ્તા ઉપર ઉતર્યા છે કેજરીવાલના સમર્થનમાં। વિચાર કરો દોસ્તો તમે, વિદેશમાં પણ નરેન્દ્ર મોદીની થૂ થૂ થઈ ગઈ છે કે ભારત દેશની અંદર એક મુખ્યમંત્રીને અરેસ્ટ કરીને જેલના હવાલે કરવામાં આવ્યા। વિદેશમાં પણ આના ચર્ચા થઈ રહ્યા છે કે અરવિંદ કેજરીવાલ જેવા ઈમાનદાર નેતાને ભારત દેશની અંદર જેલના હવાલે જવું પડે છે તો સરકારની આ મોટામાં મોટી નાકામયાબી કહેવાય। ત્યારે જે રીતે વકીલો રસ્તા પર ઉતર્યા છે કેજરીવાલના સમર્થનમાં, એમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને અને દેશના વડાપ્રધાનને શું કહી દીધું છે, આપણે એ વિડીયો સાંભળવો છે, પણ વિડીયો પૂરેપૂરો સાંભળી લેજો દોસ્તો। આવનારા સમયમાં આ વકીલે જે વાત કરી છે એ ચોક્કસ કંઈક નવું થવા જઈ રહ્યું છે। आओ આપણે સાંભળીએ એ વકીલે શું વાત કરી નાખી છે। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा माहौल चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जिन पे आरोप लगाते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का घपला किया, उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, उनको बड़े बड़े पदों से सुशोभित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी आम आदमी पार्टी जो सिर्फ 11-12 साल पुरानी पार्टी है, देश में अरविंद केजरीवाल जी एक सोच के रूप में, एक विचार के रूप में आज पूरा देश उनको जानता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली सरकार ने आम जनता के वेलफेयर के लिए काम किए, जैसे पानी पे काम किया, बिजली सस्ती की, उसके बाद अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे स्वास्थ्य का प्रबंध किया, उसके साथ महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की, और वकीलों के लिए जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, पूरे हिंदुस्तान के वकीलों की एक मांग थी कि हम लोगों के परिवार को कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी इज़ द ओनली लीडर जिसने हमारी मांग को माना, और आज दिल्ली में जितने भी लॉयर्स रहते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल स्कीम का फ़ायदा मिलता है, हमारे परिवार के लोगों को मिलता है, डिपेंडेंट जो फैमिली मेम्बर है, और 10 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस मिलता है। ऐसी स्कीम देने वाले मुख्यमंत्री, उसके बावजूद प्रॉफिट का बजट देने वाली सरकार, उसको अनस्टेबल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, और उस साजिश के तहत एक झूठा स्कैम बनाया, और उस स्कैम के अंदर जिस तरीके से अरेस्ट शुरू हुई, 2 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा स्कैम है जिसमें 1 नए रुपए की रिकवरी आज तक नहीं हुई है। हमारे 3 पहले बड़े नेता जेल में हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को 21 मार्च को जिस तरीके से उठाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अगर कोई भी गलत किया होता तो आप 2 साल किस बात की इंतजार कर रहे थे? इंतजार चुनाव की कर रहे थे, चुनाव की घोषणा के बाद, ताकि हम लोग चुनाव के प्रचार में ना जा सके, और क्योंकि ये हार का डर है। ठीक है, राजनीतिक तौर पर तो सर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कानूनी रूप से चर्चा करना चाहूंगी। ईडी के पास कुछ तो आधार होगा, कुछ तो बुनियाद होगी जिस पर गिरफ्तार किया जाता है। एक नहीं 3 नेता और मुख्यमंत्री भी जेल में, कुछ तो सबूत होंगे उनके पास। कोई सबूत आज तक क्या आप और हमारे माध्यम से देश को बता पाई ईडी सीबीआई? आपने जब भी देखा होगा किसी के घर पे भी ईडी और सीबीआई जब रेड करती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है इतना रुपया रिकवर किया, इतने सबूत हमने लेकर आए। अब तक एक भी सबूत, एक भी, आपने देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय में मनीष सिसोदिया जी के बेल के अंदर क्या रिमार्क्स पास किए थे सर्वोच्च न्यायालय ने। पीएमएलए में क्योंकि बेल का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हमारे नेता अंदर हैं, और इसीलिए इस पीएमएलए एक्ट का मिसयूज किया जा रहा है। जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार तो अब सामने आया है। हमने देखा जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से शरत रेड्डी कौन है जिसको अरेस्ट किया गया, भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने यह बताया था कि वो किंग पिन है, वो मेन अक्यूज्ड है, उसको जेल में रखा गया। जेल के बाद उसको अप्रूवर बनाया गया 6 महीने बाद, और अप्रूवर बनाने के बाद उसकी बेल कर दी गई। किस ग्राउंड पे? ईडी ने कहा कि इनके कमर में दर्द है, इसलिए इनको बेल दे दी जाए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश ने जाना
कि उसी शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपया रिश्वत ली है भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या, मैं जानना चाहता हूँ, ईडी सीबीआई किस बात की इंतजार कर रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को अरेस्ट करने के लिए अभी तक नहीं गई? क्यों एफआईआर लॉन्च नहीं हुई? हम लोगों का एतराज ये है कि रूल्स ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं हो रहा है। अगर रूल्स ऑफ लॉ प्रिवेल होगा तो सब पे बराबर कार्रवाई होगी। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं हो रहा है, इसीलिए लॉयर्स को जन भावना को ध्यान में रखते हुए रोड पे उतरना पड़ा है। हम तो कोर्ट के लिए बने हैं, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लड़ेंगे, लेकिन जन भावना के तहत हम लोग आज रोड पे इसलिए उतरे हैं कि लॉयर्स ने आज़ादी से लेकर, इमरजेंसी काल से लेकर आज तक जब भी जिस पे जाती हुई है, सबसे पहले लॉयर्स कम्युनिटी खड़ी हुई है। वी आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। उसके नाते हम लोग आज विरोध में उतरे हैं। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड और केजरीवाल का पूरा मामला, शराब घोटाला जो आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ते दिख रहे हैं, क्या लगता है कि इसके पीछे राजनीति क्या है, मंशा क्या है? क्या चुनावी पैसा लेकर, चंदा लेकर रिहाई दे दी गई? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। एक आदमी को 5 नवंबर को अरेस्ट किया जाता है, 15 नवंबर को वो 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदता है और वो 4 दिन के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में कैश हो जाते हैं। उसके बाद 6 महीने तक वो जेल में रहता है। बार बार वो कहता है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी से कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं अरविंद केजरीवाल जी से कभी नहीं मिला। 6 महीने बाद सडनली वो मार्च के अंदर 2023 में वो अपनी स्टेटमेंट बदल देता है। स्टेटमेंट बदलने के बाद क्या घटना होती है? उसकी बेल करवा दी जाती है। बेल करने के बाद अगर अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आता तो देश नहीं जान पाता कि शरद रेड्डी की बेल के पीछे क्या षड्यंत्र था। षड्यंत्र ये था कि जैसे ही उसकी बेल हुई, उसने करीब 37 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिया और वो भारतीय जनता पार्टी ने कैश किया। कुल मिला के पहले 4.5 करोड़, फिर 5 करोड़, उसके बाद टोटल मिला के 60 करोड़ रुपए बनता है। 47 करोड़ उसने बाद में दिया। 60 करोड़ रुपए का हिसाब देश जानना चाहता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे दुनिया भर का इन्होंने एक्सटॉर्शन किया है, दुनिया भर के लोगों को लूटा है। लेकिन शरद रेड्डी तो उस टाइम पे जब वो चंदा दे रहा था, जब रिश्वत दे रहा था, वो एक सो कॉल्ड ऐसे आरोप का आरोपी था। उससे कैसा पैसा लिया, ये देश जानना चाहता है। लेकिन सर, ईडी की जो दलीलें हैं कि मुख्य का जो साजिश करता है, जो करता धरता है, जो सूत्रधार है, वो केजरीवाल है, मास्टरमाइंड, तो कुछ तो उनके पास सबूत होंगे जो वो रखने वाले हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, जब इन्होंने शरद रेड्डी को पकड़ा था, वो मेन सूत्रधार था, मेन उसी ने सारा घपला किया था। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी को लेकर आए, संजय सिंह जी को लेकर आए, अभी केजरीवाल जी को लेकर आए। मैं जानना चाहता हूं केजरीवाल जी को सिर्फ और सिर्फ शरद रेड्डी की स्टेटमेंट के आधार पर अरेस्ट किया है। उसके बाद शरद रेड्डी की स्टेटमेंट 6-8 महीने बाद बदली। क्यों बदली, वो देश के सामने आ चुका है। क्योंकि उससे पैसा लिया, ये एक्सटॉर्शन करते हैं, एक्सटॉर्शन करके उनको पैसा लेकर, रिश्वत लेके उसको बेल करवाई गई। तो कुल मिला के पीएमएलए का मिसयूज हो रहा है। पीएमएलए एक्ट के तहत, इस तरीके के एक साजिश के तहत हमारे नेताओं को, हमारी पार्टी को इस सोच से, इन वेलफेयर स्कीम से ये घबरा चुके हैं और एक साजिश के तहत ये सारी जनता को मिलने वाली सुविधाएं ये विड्रॉ करना चाहते हैं, ये हमारी सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे लोहे से बने हुए नेता हैं, एक ऐसे कट्टर ईमानदारी से राजनीति करने वो आए हैं और उनका एक एक सिपाही जितने यहाँ लॉयर्स के रूप में भी खड़ा है और बाकी जितने भी नेता आपने देखा है, ना हमारा कोई नेता आज तक टूटा है, ना झुका है, ना झुकेगा। इनकी लड़ाई और इनकी जाति के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे, रोड पे भी लड़ेंगे और हम लोगों को न्यायालय से भी न्याय मिलेगा। और आप देखेंगे बहुत जल्दी देश के अंदर अब ये अति और ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, इसका जाने का समय आ गया है। सर, आप समर्थन में तो हैं केजरीवाल के, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूंगी, आप लोग तमाम कानून के रखवाले हैं। एक तरफ आरोप लग रहा है कि केजरीवाल कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, कानून को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कानून का सम्मान नहीं कर रहे, इसलिए नो समन पर भी वो हाजिर नहीं होते। तो क्या कानून का सम्मान करने वाले अब केजरीवाल के समर्थन में हैं जो कानून का सम्मान नहीं कर रहे? केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, वो पूरे कानून के सम्मान को कैसे होता है सम्मान भी करना जानते हैं। उन्होंने ईडी के एक एक सम्मन को रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन ईडी ने आज तक उसका रिप्लाई नहीं दिया और बाद में ईडी को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट से ये गुहार लगानी पड़ी कि ये सम्मन्स को केजरीवाल जी ने नहीं रिस्पॉन्ड किया या इसके एवज में वो गवाही के लिए नहीं आए। वो अभी सब जुडिस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। और आपको ध्यान होगा, जिस दिन इनको अरेस्ट किया उस दिन माननीय उच्च न्यायालय के अंदर भी सुनवाई हुई थी और वहाँ पे ईडी के वकील ने ये कहा था कि हम लोग सिर्फ पूछताछ करना जाना चाहते हैं, हमारी अरेस्ट करने की मंशा नहीं है। लेकिन 1 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट किया गया। ये
रात के अंधेरे में अरेस्ट किया गया। ये एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की घबराहट है। घबराहट इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से घबरा चुके हैं, उनकी गारंटी से घबरा चुके हैं। गारंटी शब्द भी अरविंद केजरीवाल जी का था 2020 में, वो चुराया। जितनी नीतियां हैं, क्या सीएम पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? कानून क्या कहता है? देश के आपने देखा होगा आज़ादी के बाद ये पहला केस है। इसमें जो कानून विद्य हैं वो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, रख भी रहे हैं। जहां तक एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की बात है, वो कन्विक्टेड नहीं है। आप किसी भी आरोप लगने पे, ऐसे झूठे आरोप पे आप किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर रहे हो, ये राजनीतिक विद्वेष है। ये राजनीतिक विद्वेष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। સાંભળ્યું ને દોસ્તો? તો હવે જાગૃત બનો। સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો રસ્તા ઉપર ઉતરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિરોધ કરે છે। તમે ક્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુલામી કરશો અંધભક્તો? જાગૃત બનો કંઈક। આ વકીલો કરતા તમારી પાસે વધારે જ્ઞાન નહીં હોય તો જ્યારે વકીલો રસ્તા પર ઉતરીને અરવિંદ કેજરીવાલનું સમર્થન કરતા હોય ત્યારે તમારે વિચારવું જોઈએ કે કોણ ભ્રષ્ટાચારી પાર્ટી છે, કોણ ખોટું બોલનારી પાર્ટી છે, કોણ ઈમાનદાર છે, કોણ બેઈમાન છે। વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરો। આવનારા દિવસોમાં કંઈક નવું થવાનું છે એ ચોક્કસથી હું તમને જણાવી દઉં।